बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोग की? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ मैं सुबह 5:45 बजे से कर रही थी। बच्चों को स्कूल भेजना था तो मैं उठ गई थी पहले, फिर मैंने इंशा को उठाया और मैं यहाँ बाहर आ गई थी। ये देखिए रात मैंने कपड़े धोए थे ना, तो आधे जो सूख गए थे वो मैंने उठा लिए थे रस्सी से, और थोड़े से कपड़े यहाँ पड़े हुए थे वो गीले थे। और ये देखें पेड़ों पर, पूरे डालियों पर, सब पौधे की सब पर फूल आए हुए हैं। और ये इधर जो पौधे हैं हमारी आंटी की तरफ लगे हुए हैं तो ये एकदम सूखे सूखे हो गए। एक बिल्कुल भी इस पे फूल नहीं है, एकदम गर्मी की वजह से ना एकदम जल गए हैं धूप से फूल। और यहाँ देखें फिर उसके बाद मैंने पिया है 1 गिलास पानी गर्म कर कर। ये हमेशा मेरी रोज़ की रूटीन में शामिल है कि मैं 1 गिलास गर्म पानी रोज़ सुबह ज़रूर पीती हूँ। और गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में। मुझे बनाने थे बच्चों की फरमाइश पे, उनके लंच के लिए स्कूल के आलू के पराठे। तो मैंने यहाँ 5 से 6 आलू रात ही में उबाल कर रख लिए थे, क्योंकि सुबह लेट हो जाते हैं इसलिए रात में ही उबाल कर रख लिए थे। और यहाँ मैंने फिर ये पोटैटो मैशर से मैश किए आलू को। और मुझे यहाँ हंसी भी आ रही थी क्योंकि एक हाथ से मैं शूट कर रही थी और एक हाथ से आलू दबा रही थी। वो बार बार कुंडा इधर उधर हो रहा था, कभी मोबाइल भी गिर रहा था। इतनी परेशानी हो जाती है। इंशा से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। बस यहाँ पर आलू सब मैश हो गए थे। यहाँ पर मैंने 2 बारीक बारीक हरी मिर्च काटी वो डाली इसमें, और आधी चमची यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाला, और आधी चमची हल्दी, और आधी चमची ज़ीरा, और 1 चम्मच यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाला, और थोड़ा सा मैंने पुदीना और धनिया बारीक बारीक काट लिया था वो डाला। और ये देखिए पिज़्ज़ा सीजनिंग है, मेरे बच्चों को इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने 1 चम्मच भर कर ये डाल दिया, और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ देखिए मिक्स हो गया। फिर मैंने इधर आटा गूँधा, आटे में मैंने नमक डाला थोड़ा सा, और ये थोड़ी सी अजवाइन डाली 1 चमचे, और थोड़ी सी मैंने डाली है कसूरी मेथी, और इन सब चीज़ों को सूखे आटे में मिलाकर और गूँध लिया। इधर देखिए इंशा के लिए 1 कप चाय बन रही थी, और बस इधर जल्दी जल्दी मैं पराठे बनाने शुरू कर दिए। और बस मैं 2 डबल कर कर पराठे नहीं बनाती, आटे में एक ही पेड़ में आलू का भरता भर कर और बना लेती हूँ। पहले मुझे आलू के पराठे बनाने नहीं आते थे, इतनी जहाँ आलू के पराठे का नाम आता था मैं एकदम मना कर देती थी, नहीं मुझे नहीं बनाने। लेकिन अब माशाल्लाह बनाते बनाते अच्छी ट्रेनर हो गई, मैं बढ़िया बनाने लगी। और यहाँ देखिए बस मैंने फिर उसका लंच बॉक्स तैयार किया इंशा का। इंशा तैयार होकर चली गई, और इंशा के जाने के बाद फिर मैंने रैयान को उठाया। लारेब की तो तबीयत ख़राब है। ये देखें इंशा भूल गई थी अपना आई कार्ड। हमेशा ऐसे करते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, फिर ऊपर आवाज़ लगाते हैं अम्मी ये भूल गए वो भूल गए, फिर उन्हें ले जाकर नीचे दो। ये 12 बजे का टाइम है, इतनी तेज़ धूप है। यहाँ देखें फिर मैं अपने घर के काम में लग गई थी, और लारेब को लेकर उसके पापा डॉक्टर को दिखाने चले गए थे। और यहाँ पर मैंने पर्दा वर्दा डाला। इतनी गर्मी, मेरे लारेब को गर्मी की वजह से पूरा फेस भी उसका लाल हुआ है, इतनी घमौरियाँ हो रही हैं। इधर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, लारेब को लेकर दवाई दिलवा दी थी। खा लो फटाफट, चलो। नहीं ऐसे नहीं खाते, चलो खाओ। अल्लाह साफ़ी अल्लाह काफ़ी, बोलो खाओ। शाबाश, ये लारेब कितना अच्छा बच्चा है, एकदम दवाई खा लेता है। खा लो खा लो खा लो खा लो, शाबाश। आधा कर दो, कोई बात नहीं, खा लो बेटा। नहीं, लो 2 कर दी इसकी, खा लो फटाफट। और यहाँ देखें फेस इसका बिल्कुल इतना ख़राब हो रहा है, बच्चे का बहुत एलर्जी हो रही है। और फिर मैंने यहाँ पर इसे दवाई ववा देकर और मैं अपने घर के काम में लग गई थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी। लेकिन लारेब ना इतना परेशान करता है मुझे, उसकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी मुझे वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी कह रहा है मोबाइल दो। मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, मैंने कहा मोबाइल कैसे दूँ, तो फिर मैंने उसे कार्टून लगा कर दिया। उधर वो कार्टून देख रहा था, जब जाके मैं अपने घर का काम करने लगी थी। और यहाँ देखिए इसका फेस पर मैंने इसको फिर पाउडर लगाया, और फिर कार्टून देखता रहा चुपचाप लेटा हुआ। और फिर मैंने जल्दी से अपने किचन में गई और मैंने बनाई मूंग की दाल की खिचड़ी। और कुछ और बनाती तो लारेब खाता नहीं, इसलिए मैंने कहा सब आज मूंग की दाल की खिचड़ी खाएंगे। और यहाँ देखें इंशा आ गई है, और इंशा की दोनों चोटी खुली हुई हैं। कह रही है मेरा एक रिबन खो गया, तो दूसरा रिबन निकाल कर मैंने बैग में रख लिया। और बस उसके बाद फिर यहाँ देखें फिर आ गया रैयान भी।
और बच्चा एकदम पसीने पस्त हो जाता है, स्कूल से आकर एकदम कहता है मैं थक गया बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर तक तो पंखे के नीचे लेट जाता है एकदम। और बस फिर यहाँ पर देखें ईशा दिखा रही है, उसे मिला है सर्टिफिकेट, 8th क्लास उसने पास की थी ना, तो उसका सर्टिफिकेट है ये। और फिर उसके बाद मैं गई अपना नहाने, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर मैं नहा कर आ गई और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड का मूड हुआ कि चलो गर्मी हो रही है, थोड़ी देर बच्चों को लेकर चलते हैं पार्क। हमारे घर से 20 मिनट की दूरी पर है पार्क, तो हम लोग यहाँ पार्क पर आ गए थे। और यहाँ का इतना अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम ठंडा ठंडा, क्योंकि पेड़ पौधे हैं। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है, इतना अच्छा हो रहा था। और यहाँ पर है एक्सरसाइज करने की मशीन, तो थोड़ा मैंने सोचा अपना मैं भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो मैंने भी यहाँ एक्सरसाइज की है। रैयान लारे सब बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर सब ना क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं और एक्सरसाइज योगा वगैरह सब करते हैं। और यहाँ देखें बकरी भी थी, बकरी के बच्चे भी थे। और मेरे बच्चों के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं बकरी और बच्चे जानवर। और इतना और भी बच्चे आ गए थे वहाँ, जिनकी वो बकरी थी वो इतना परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा बच्चे सब परेशान कर रहे थे उन्हें, छोटे छोटे बच्चों को देखकर। और फिर यहाँ बच्चे खेल रहे थे और हम लोग मगरिब तक यहाँ रहे थे। और फिर बच्चे कहने लगे पापा कुछ दिलवाओ। वहाँ पर पापड़ वाले भी थे, भेलमुरी वाले भी थे और आइसक्रीम वाले भी थे। लेकिन लारेब की वजह से हम लोग कुछ खा नहीं रहे थे, क्योंकि उसे सुबह से ही वॉमिटिंग थी, तो इसलिए इसके पापा मना कर रहे थे। और लारेब का मूड एकदम ख़राब, खेल भी नहीं रहा था, नहीं मुझे चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। तो फिर इसके पापा कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आइसक्रीम दिलवा देते हैं। फिर हम सब लोग छोटे बच्चे बनकर ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाने लगे। हम लोग बचपन में भी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते थे। बस जी फिर मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो हम लोग अपने घर आ गए थे। और फिर यहाँ देखें, यहाँ पर टंकी है रास्ते में, बहुत बड़ी ये टंकी है। लारेब जब भी हम इस तरह रास्ते से जाते हैं, लारेब कहता है अम्मी इस टंकी पर मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा ऊपर। तो इस टंकी को देखकर ना बहुत ज़्यादा कहता है अम्मी चलो इस टंकी पर। मैंने बेटा इस पर कोई नहीं चढ़ता। और बस यहाँ रास्ते में इतने घोड़े वगैरह खड़े थे। बस फिर हम अपने घर आ गए। और बस जी यही व्लॉग था। आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।